हेलो नमस्कार। भारत को दुनिया में सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, लेकिन आने वाले कुछ समय में भारत को दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाही देश समझा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि पद पर रहते हुए एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना, भ्रष्टाचार के झूठे मुकदमे दर्ज करवा देना, ये इन लोगों की विलासिता का कारण बताती है। ये लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, जो बिना सींग वाले पशुओं को आगे कर देते हैं, जिसमें ईडी, सीबीआई और कई ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन सरकारों के लिए बीजेपी का चोला पहने बिना इन सरकारों के लिए काम कर रही है। एक आपको ताज़ा उदाहरण बताता हूँ। भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख भदौरिया साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है उत्तर प्रदेश से। लेकिन जरा आप सोचिए, जब इस इससे बड़े बड़े पदों पर और पूर्व में भी कई हमारे आर्मी चीफ्स थे, जो काम करने वाले लोग हैं बेल्ट में, यानी सेना में काम करने वाले लोग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन करते आए हैं। लेकिन इस तरह से अगर ये लोग हैं तो फिर उन्होंने पद पद पर रहते हुए क्या ही ढंग का काम अपने देश के लिए किया होगा। बेशक ये देश अब एक देश, एक चुनाव, एक पार्टी की तरफ बढ़ रहा है। आने वाले कुछ समय में इस देश में कोई चुनाव नहीं होने वाला, ऐसा लगता है मौजूदा हालात देखकर। इस देश में यानी भारत में अब अघोषित इमरजेंसी लग चुकी है। अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद चर्चाएं तेज है कि बिहार से तेजस्वी यादव को भी किसी घोटाले में अंदर किया जा सकता है। कई बड़े विपक्षी नेताओं को गिरफ्तारी का डर सताने लगा है, ईडी सीबीआई का डर सताने लगा है, जिसके चलते वो लोग अब सत्ताधारी पार्टियों के खिलाफ बोलने से भी बच रहे हैं। राजस्थान में पेपर लीक की घटनाओं के बाद इस वक्त बीजेपी के पास कोई भी सबसे बड़ा अगर कोई मुद्दा है, सबसे बड़ा अगर कोई टारगेट है, तो वो इन लोकसभा चुनाव, आने वाले लोकसभा चुनाव में 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में डालना। 2014 और 19 के चुनाव में भी बीजेपी को 25 सीटें राजस्थान से मिल चुकी है, जिसका तोहफा उन्हें ओम बिरला के रूप में लोकसभा के अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के रूप में मिला था। लेकिन इन लोगों ने इस प्रदेश को क्या दिया, वो आप सभी भलीभांति जानते हैं। लेकिन राजस्थान की इस वक्त 2024 में मौजूदा लोकसभा सीटों में ऐसा लगता है कि वापस बीजेपी यहाँ पर तिकड़ी मार सकती है और 25 की 25 सीटें अपने खाते में डाल सकती है। सिवाय 4 सीटों पर कांग्रेस की अच्छी टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन वहाँ पर भी पलड़ा फूल वालों का ही बताया जा रहा है, वहाँ पर भी पलड़ा बीजेपी का ही बताया जा रहा है। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये सारी की सारी चीज़ें बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने सोच समझ कर की। कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पिछड़ चुकी है। राहुल गांधी ने वायनाड से ही चुनाव लड़ने को कहा है। हालांकि गांधी परिवार से उत्तरी भारत को छुड़वा दिया गया है। हिंदी भाषी प्रदेशों में अब गांधी परिवार कोई सीट, किसी भी सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि सोनिया गांधी अब राज्यसभा सांसद बन चुकी है, जिसके चलते वो अब शायद, मुझे नहीं लगता, अब लोकसभा चुनाव में वापसी करेगी। ये बहुत बड़ा ट्रबल कांग्रेस पार्टी के लिए है और कांग्रेस पार्टी अब धीरे धीरे गहरी खाई में जाती हुई नजर आ रही है। देखते रहिए हमारे वीडियोस, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।